चांद कितना बड़ा है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपने पास दो खबरें हैं। पहले तो एक अच्छी खबर है, दूसरी एक खराब खबर है। अच्छी खबर ये है कि हम लोगों के 1100 घंटे का कंप्लीट हो गया है। और दूसरी खराब खबर ये है कि कल का हम लोगों ने जो आमागामी टेम्पल्स के एपिसोड 7 अपलोड किया था उसके ऊपर ब्लॉक आ गया है, जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मैं उस सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे फिर से एडिट वगैरह करना होगा तो एपिसोड 9 आने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो अगर एपिसोड 7 आप लोगों को देखना है तो मुझे बता देना, तो मैं अपलोड करूंगा, वरना अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। और ये वाला हम लोग अपने जो आमागामी टेम्पल से एपिसोड 8 है। तो आई होप आप लोग एंजॉय करना। और हाँ गाइस, थोड़ा सा सॉरी क्योंकि मैं इसमें मीम्स ज़्यादा का यूज़ करूंगा, क्योंकि मीम्स की वजह से ही थोड़ा बहुत कॉपीराइट से बचता है, और वरना फिर से ब्लॉक या स्ट्राइक आने का खतरा रहता है। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं। तो सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस। मैं वापस आ गई। क्या दौड़ लगाई है मैंने। तुम लेट हो गई। हाँ यूना दीदी, तुम तो अब ठीक हो गई हो, देखकर खुशी हुई। अब मैं हमेशा डिप्रेशन में तो नहीं रह सकती ना। बात तो सही है। वैसे मुझे यकीन है वो अपने आप वापस आ जाएगी। तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती? बात तो सही है। ये बच्ची नहीं है, उसकी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है। चलो अब मैं चलता हूँ। उनके बारे में अब तक कुछ नहीं पता। A few moments later. काफी गहरी सांस ली तुमने। ओरियो, तुम यहाँ? मैं यहाँ तक पहुँच पाया क्योंकि मैंने अपनी भविष्य देखने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। मुझे इस बात का यकीन था कि अगर मेरा सपना सच था तो ये मुझे यहीं पर मिलेगी। लेकिन क्यों? वो क्योंकि रात में अकेली लड़की का बाहर रहना ठीक नहीं होता है। अरे मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सब जानते हैं। हद है यार। तुम्हारी मैथ्स तो गलत हो गई। क्या? लेकिन तुम एक नजर में देखकर कैसे बता सकती हो? नहीं देखो, ये ऐसे होगा और ये दिमाग में ही अबैकस यूज कर रही है। तुमने सही कहा, मुझसे तो सच में गलती हो गई। पकड़ लिया ना। तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो, कमाल के डिजाइन्स बनाती हो, मेंटल मैथ्स में भी इतनी अच्छी हो। तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अगर सिर्फ पढ़ाई करके तुमने इतना कुछ सीख लिया तो तुम में जरूर कोई बात है। तुम्हें और क्या आता है? अगर तुम्हें इतना सब कुछ आता है तो तुम फ्यूचर में कुछ भी बन सकती हो। मुझे नहीं पता आगे मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। किसी लड़के के साथ शादी करके मंदिर की सारी जिम्मेदारियां खुद के ऊपर ले लूं। ओरियो बताओ, क्या करना सही रहेगा? तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई तो फिर क्यों ना हम संभल कर! ओरियो, ये तुम ठीक हो ना? ओरियो मुझे माफ कर देना। नहीं कोई बात नहीं है। ओरियो तुम A few moments later. लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अजीब बात है, मुझे तो लगा कि वो अब तक अपने घर चला गया होगा, लेकिन पता नहीं वो हमारे बाथरूम में क्या कर रहा है। पब्लिक बाथरूम आज बंद है, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। A few moments later. ये कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। ओरियो और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, हमारे बीच आखिर होगा भी क्या? जरूर कुछ हुआ है। बेचारे को पानी में गिरा दिया तुमने। बेचारे ओरियो के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। खुलकर बात करूं? बात तो सही है। मैं अंदर आ जाऊं? अरे ये कैसा मजाक है? मैं अंदर आ गई। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे मेरे दिमाग में ये क्या चल रहा है? मुझे जल्दी से छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। देखो, ये वाला शैम्पू मेरा फेवरेट शैम्पू है, तुम ट्राई करना चाहोगे? मुझे लगा तुम मेरे साथ नहाना चाहती हो।
अच्छा, तो ओरियो के दिमाग में ये चल रहा था। सही पकड़े हैं। ये सही नहीं है। वो सपना सच में सच होता जा रहा है। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बात तो सही है। अरे इतनी देर से एक ही ड्रिंक खरीद रही हो क्या? मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रही हूँ। मन कर रहा है फ्रूट जूस पीऊं, लेकिन चाय को देखकर भी मन ललचा रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मुझे नहीं पता कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यही चाहिए, लेकिन अब बस भी करो। ये चूज करो। ये लो तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो। अगर तुम कहीं खो गई तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और अगर भटक गई तो मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। ये लो। ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? उसे तुम पी सकते हो, और मुझे जो पीना होगा मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी। और अपने बड़ों की इज्जत करना सीखो। ओरियो जी, यहाँ आ जाओ। आओ, आ जाओ, बहुत जगह है। जली ना। बेवकूफी करना बंद करो और जरा मेरे बारे में सोचो। ये इंसान और मैं एक कमरे में कभी नहीं सो सकते। फिक्र करने की जरूरत नहीं। रहने दो, मैं अलमारी में ही सो जाऊंगा। Few moments later. मेरे पास एक आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम सब आज रात सोए ही ना? रात भर जागना तुम्हारे लिए सही नहीं है। और वैसे भी कल मैं गुरुमा से हम सब के भविष्य के बारे में बात करने वाली हूँ। तुम लोग कल मिस यूमिको से क्या कहने वाले हो? मेरा मतलब, हम लोग अब एक फैमिली ही है ना? ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करें। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अभी हम तीनों इसके लिए बहुत छोटे हैं? बात तो सही है। साथ मिलकर मजे करते हैं। हाँ? तो फिर हम सब मिलकर पिलो फाइट करें। ये अरे नहीं, पता नहीं मेरी आँख कब लग गई। कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तुम क्या कर रही हो? इतनी हड़बड़ाने की क्या बात है? बिल्कुल सही कहा। पिछले साल मुझे उस स्कूल से रिक्रूटमेंट ऑफर मिला था, वो भी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के साथ। इसीलिए अगले साल की शुरुआत से मैं टोक्यो में अकेले रहने वाली हूँ। अपनी फैमिली को बताया है? बिल्कुल, मैंने दादाजी को इसके बारे में बताया है। और तुम्हारी बहनों को इस बारे में पता है कि नहीं? मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बड़ी ही बदमाश बच्ची हो, पता है कि नहीं? जैसे ही मैंने तुमसे ये सवाल पूछा तुमने टॉपिक बदल दिया। तुम्हें पता है कि वो लोग नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं बता रही ना? बात तो सही है। बड़ी अजीब हो। ओरियो जी, और वैसे भी तुम मिस यूमिको को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने ही वाली हो ना? तो अब चलो मेरे साथ और अपनी बहनों को ये सब बता दो। रुको जरा, सब्र करो। अब तो मेरे पास सबूत भी है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं उन्हें ये फोटोज दिखाऊं तो मेरी उस बात को राज ही रखना, समझे? फिर भी मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? लेकिन क्यों? फिलहाल तुम अपने कपड़े ठीक करो। यूना दीदी, ये दीदी। असाही, क्या किया तुमने? असाही के साथ क्या किया? बताओ। बताओ, कुछ हुआ है क्या? सही पकड़े हैं। हाँ? पहली मैंने उसे जमीन पर धकेला जिससे उसके कपड़े सरक गए। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? और दूसरी बात, यही वो जरूरी बात थी जो तुम बताने वाले थे?
तुम जानती थी? A few moments later. वो हमेशा से ही जिद्दी रही है और किसी को कुछ बताती भी नहीं, लेकिन वो हमेशा ही खुद मेहनत करके अपना रास्ता निकाल लेती है। और हमारा काम ये है कि वो खुद के लिए जो भी करे उसमें उसका पूरी तरह से साथ देना। बात तो सही है। और जब वो चली जाएगी तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे बहुत जल्दी ही काबिल बनना होगा ताकि मैं खुद का ख्याल रख सकूं। तो फिर उनके खातिर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। आसाही! ये दीदी, असाही, यूना दीदी, तुम भी। और अगर इनसे कुछ कहे बगैर तुम चली गई तो शायद तुम्हें बहुत पछतावा होगा। बात तो सही है। अगर तुम ये करना चाहती हो तो हम दोनों बहनें इस सफर में तुम्हारा पूरा साथ देंगे आसाही। तुम दोनों मेरा सपोर्ट जरूर आई होप करोगी। आप लोगों को ये वीडियो हम में मजा आया दोनों होगा। हर हाल तो में तुम्हें मिलते हैं सपोर्ट नेक्स्ट वीडियो करेंगे। में। और हाँ, फिर चाहे जाने से कुछ भी पहले हो जाए। कुछ भाई चाहे कमेंट हमें करे थे गुस्से भाई से अपने जितनी भी ऑडियो दूर में हो, इनहेंस करो। चाहे तो हमारी मैं किस्मत बाथरूम हमें में कहीं बैठ ले के जाए। ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हमारी इसलिए माँ का थोड़ा बहुत बनाया वैसा यह नॉइस अटूट आता है। तो रिश्ता अभी हम कभी भी टूटने नहीं बताना देंगे। कैसा लग रहा है, Moments एंड देन later. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो मैं टोक्यो नहीं जाने वाली हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो जितने भी नए भक्त हमारे साथ जुड़े हैं सबके सब चले जाएंगे। आसाही! मैं सच में बहुत खुश हूँ आसाही। क्या कर रही हो? दोनों हटो मेरे ऊपर से। तुम्हारे आंसुओं से मैं भीग रही हूँ। हाँ? ओरियो जी, अरे तुम तो जाग गई। मैं खुद चल सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें नींद आ रही है ना, सो जाओ। तुम सच में एक सॉफ्टी हो ओरियो, एक बड़े भाई जैसे जो अपनी बहन को परेशान करता है। ऐसा है क्या? पर तुम्हें तो छोटी बहन बनना पसंद नहीं है।